13% यूआर को होल्ड नहीं कर रहे हैं, 13% होल्ड कर रहे हैं केवल जनरल क्लास कैंडिडेट्स, दोज हु आर नॉट बिलोंग टू एससी एसटी ओबीसी, उनको होल्ड कर रहे हैं। उनकी कट ऑफ एससी से भी डाउन है सर। ये जो जातियां इसमें ओबीसी में जोड़ के रिजर्वेशन एनहांस किया गया है ओबीसी का, इसमें प्रॉपर वर्क भी नहीं हुआ है, कोई कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं है। 50% रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं नहीं लिखा है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो बोल रहे हैं कि हम 13% ओबीसी को होल्ड कर रहे हैं और 13% यूआर को, तो 13% यूआर को होल्ड नहीं कर रहे हैं, 13% होल्ड कर रहे हैं केवल जनरल क्लास कैंडिडेट्स, दोज हु आर नॉट बिलोंग टू एससी एसटी ओबीसी, उनको होल्ड कर रहे हैं। उनकी कट ऑफ एससी से भी डाउन है सर। उनको होल्ड थोड़ी तो करना, तो दोनों करना नहीं, दोनों ही जनरल के नाम पे लोग नहीं, यूआर कैंडिडेट मेरिट के बेस पे नहीं है सर, उसमें मेरिट के बेस पे नहीं है। ओबीसी एंड जनरल अनरिजर्व अनरिजर्व तो दोनों कर रहे हैं ना। 13 अनरिजर्व नहीं कर रहे सर, ये अनरिजर्व नहीं कर रहे हैं, ये सामान्य वर्ग के लोगों को कर रहे हैं। नहीं, दोनों का 13-13 कर रहे हैं ना, जिसकी फेयर में नहीं, सभी में नहीं है सर, गलत बोल रहे हैं, सभी में नहीं है। अभी जो पिटीशन है इसमें लिंक है सर। कहाँ पे आपको कोई डिसीजन है कि दोनों को होल्ड करेंगे? माइनॉरिटी इसमें क्या हुआ, प्रोग्रेस लिस्ट बना रहे हैं, एक यूआर का 13% ओबीसी का, तो ओबीसी में तो ओबीसी के हैं, यूआर में किसी भी मतलब कि ओबीसी एससी एसटी शामिल नहीं किए, इसको एक्सक्लूड किए हुए हैं। तो यूआर जो 13% यूआर का होल्ड कर रहे हैं, उस लिस्ट में किसी भी रिजर्व कैटेगरी को शामिल नहीं किए। जो 13% आप यूआर का करेंगे, यूआर में खाली यूआर थोड़ी आएगा, उसमें बाकी कैटेगरी भी आएगी। नहीं, दैट हैज बीन रिजर्व टू जनरल वो क्लास। भी तो आएंगी, दैट इज नॉट रिजर्व्ड फॉर जनरल क्लास। जो मेरिट पे रहेंगी उसमें जनरल आई, एससी आई, एसटी बीसी जो भी आएगा वो रेट। Milord, this issue is already pending before the Honorable Apex Court in the case of Hari Shankar Barodia, and notices has been issued, but state has not filed any response. They have reserved, unreserved seats has been reserved to the general class candidate. The cutoff of the UR category less with the SC category. Put on hold and 13%. And they are impliedly implemented the communal reservation. But therefore, will distinguish two sets of petitions. One is challenging the legislation, another is that 13 and 14% what is to be there. तो दोनों के अलग अलग करके और साथ साथ लगा लेते हैं। There is a third Sir, set also, अभी- third set, which is implementation of the 27% reserve. implementation. So that is legislation. Well, they are not challenging the legislation; they are seeking implementation of it. That will go in. Milord, Another is implementation. Yes, that is. Listen, अगर वो जो चैलेंज है उसको डिसाइड करेंगे तो तो ultimately- अपने आप हो जाएगा, तो अपने दो ही सेट, तीन इसके 3 सेट बनाएंगे। आप। मेरा my one अगर frame अगर इसमें एक सेट, अब 3 सेट में आप इसमें जरा असिस्ट करो कोर्ट को कि कौन कौन सी पिटीशन है, उसका एक चार्ट बना के दो आपकी, ठीक है? और इसमें हम लिस्ट आफ्टर 2 weeks, बाय दैट टाइम यूनिवर्सिटी रिप्लाई विल आल्सो कम, और उसमें चार्ट बनाइए कि कौन कौन से सेट पिटीशंस का किस किस में क्या है। स्टेट का रिप्लाई सर उसमें फाइल है, इसमें भी है। हम तो कह रहे हैं 3 सेट बनाओ, 3 सेट। 3 सेट के ये बीटेक करके अलग अलग कर देंगे, उसमें पीछे 10-10, 15-15 20 जो भी होंगे, तो उसको पुट एंड कैटेगरी आल्सो विल बी मेंशन कि दिस बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, दिस बिलोंग टू दिस कैटेगरी। But So that will be fine. my request is that Milord, the interim direction may kindly be issued in light of the order of the Honorable Apex Court, Milord. What is that? In the भैया स्टेट आपको काफी देना चाहिए थी, हम हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दो ना स्टेट ये तो बेटा को 2-3-4 कॉपी और रख दे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये छोटी एक तो स्पेशल काउंसिल बनाया सर, ना तो इन्होंने एजी ऑफिस की आईडी दी है अभी तक पूरी पिटीशन। जी सर, मेंटेन द डेकोरम, दिस नॉट द यस मिनट, सॉरी। and what is this copy? Just one copy. नहीं, छत्तीसगढ़ में भी अप्लाई किया सेम। यस सर, 58% अभी इन्फोर्समेंट में है सर वहाँ। They don't refer to the orders from Maharashtra, where there is no interim order. The matter is finally settled by the Supreme Court in Justice Lakshman Rao Pata. They don't refer to the matter from Bihar, where the validity has been declared and the legislation has been declared to be ultra. They just carry one interim order. तो same legislation. Same एक legislation from Maharashtra. identical Maharashtra and and Bihar.
Bihar has been satisfied by the Supreme Court. मतलब finally decide by the Maharashtra. Sorry? Bihar was satisfied by the High Court. High Court. Bihar satisfied Pending in point. pending with the Supreme Court, no interim order there, Lord. Okay. And in case of Maharashtra, it was allowed from the High Court. The legislation was declared ultra vires upon by the Supreme Court by a detailed order in Justice Lakshman Rao Patta, which now holds the field and which will be referring to before the law. In Maharashtra also the same That's legislation. the same issue. They are referring the High Court judgment, my No, lord. no, The honorable Supreme appellate. Constitutional bench. Constitutional Milord. bench on to Supreme Court, Milord. JST party. That is the Maratha reservation, my lord, where each and every point has been discussed in detail regarding that 50% cap is mandatory, it cannot be breached. And they have also discussed regarding the population ratio. For example, in Madhya Pradesh, because of the population of 52% of OBC, they wanted that it should reach 50%. Right. Same issue which came in Maratha reservation in Bombay High Court. Bombay High Court allowed it, but then ultimately the Honorable Supreme Court constitutional bench, affirming again what was reiterated in the earlier Marat in 1992 matter, where the Honorable Supreme Court clearly said it. So in Maratha reservation, that is the latest judgment, everything has been resolved, my lord. Then it cannot reach 50%. Judgment of the Jayalakshmi Rao Patil, my lord. The honorable Bombay High Court had affirmed the reservation, my lord. This matter traveled to the honorable apex court. The honorable apex court is specific held कि जो ओबीसी जाति है इसमें ऐड करके रिजर्वेशन दिया गया है, स्टेट इज नॉट एम्पावर्ड टू ऐड दोज कास्ट। इसके बाद संविधान में 105वां संविधान संशोधन करके सारे स्टेट को पावर दिए गए हैं कि जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनको ऐड और रिमूव करने का। ये 101 में संविधान संशोधन के तहत पार्लियामेंट ने एक पावर अपने हाथ में ले लिए थे और इसको फिर रेस्टोर किया गया। इस ग्राउंड पे जजमेंट है कि जो जातियां इसमें ओबीसी में जोड़ के रिजर्वेशन एनहांस किया गया है ओबीसी का, इसमें प्रॉपर वर्क भी नहीं हुआ है, कोई कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं है और इन जातियों को ऐड करने के लिए इनकी जो 11 क्राइटेरिया मंडल कमीशन ने फिक्स किए हैं उस पर कोई वर्क नहीं हुआ है। ये उसमें मेन है। 50% की जहां तक बात है तो 50% रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं नहीं लिखा है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ओनली वन ऑफ द जजमेंट 1963 में बालाजी वाले केस में पहली बार ये आया 50% वाली बात, और उसको इंदिरा साहनी के जजमेंट में डिस्टिंग्विश किया है पैरा 830 कि इट कैन बी एक्सीड लुकिंग टू दी फार फ्लंग एंड रिमोट एरियाज। मध्य प्रदेश में 20 डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल नोटिफाइड है। पॉपुलेशन रेशियो यहाँ पे 88.2% SC ST OBC की आबादी मध्य प्रदेश में है। 50% रिजर्वेशन, 14% रिजर्वेशन केवल ओबीसी को दिया गया था, 20% ST को, 16% SC को। ये पहले से था। जब 92 में जजमेंट आया इंदिरा साहनी का तो मध्य प्रदेश सरकार ने 50% से ज्यादा ना हो इसलिए 14% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दिया गया। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग था महाजन कमीशन। महाजन कमीशन ने 48.8% पॉपुलेशन ओबीसी की बताते हुए 35% की रिकमेंडेशन की थी गवर्नमेंट कि कम से कम 35% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए 2014 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी, उसमें नोटिस जारी किए गए थे कि ओबीसी की ओवरऑल जो कंट्री में पॉपुलेशन है वो 52.8% है। चूंकि ये डाटा 1930 बन के लिए है मंडल साहब ने, तो इस पे आगे वर्क करने की जरूरत है। फिलहाल जो 27% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन है ये वैलिड है कॉन्स्टिट्यूशनली, और 27% सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया और कई स्टेट ने किया। तमिलनाडु में 50% अकेले ओबीसी को है, टोटल वहां रिजर्वेशन 69% है। आंध्र प्रदेश में 62% रिजर्वेशन है। मध्य प्रदेश में 50% में यदि 13% और जोड़ दिया जाए तो 63% रिजर्वेशन है। ये एडिक्वेट रिजर्वेशन है 52% आबादी के लिए। तो मेरा निवेदन केवल इतना है सर कि जो 27% का कानून है वो माननीय हाई कोर्ट द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका एक ही वो है, हम इसको फाइनल रिव्यू पे लगाते हैं। सर मेरा निवेदन है कोई कि क्लैरिफिकेशन या कोई
ऑर्डर आएगा तो कोर्ट से विल सी। सर तब तक के लिए इसको सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दी रेड पिटीशन इसको सर परमिट कर दें, तो जो होल्ड किए गए हैं इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स ओनली, जी। विल सी। Not put my lord, नहीं, just इसमें- have two orders in Pragya Sharma, lord. I just wanted to point out two orders. जस्ट विल सी ऑन दैट agreement. It might not, there in the meantime, lord, that can happen, therefore I wanted. Lord, to we have point out. filed recalling of those, my lord. We have already I filed. will just see the orders, then my lord will consider whether they are required to be recalled. Lord, in Pragya Sharma, 13/7/2021 का सर ये ऑर्डर है। 4/4/2024. Yes, sir, let it quite agree. Yes. 4/4/24, lord, for the first order. By your lordship. In Pragya Sharma. Yes. Lord, it read that issue notice to the respondents on payment. I'm just skipping that part. Lord. The state is expected to file parawise reply in particular disclose the names and merit ranking obtained by persons who find place in unoperated select list of unreserved and OBC category, each comprising 13% of the advertised vacancies. The merit ranking of petitioners be also disclosed. Return should also disclose in specific terms as to whether any candidate securing lower merit ranking than the petitioners have been appointed to fill up the 87% vacancies. Then, my lords, the state did not comply with this order, so my lord may have 16/7/20. The order of 16/7/20. Yes. Where your lordships quote this order of 4/4/24. And then my lord say, till date, the said order has not been complied with. 4/4/20. 4/4. Not 16/7/24. In the subsequent order that I have. Order has not been complied. Order has not been complied. Learned counsel for the petitioner presses hard for issuance of some directions in view of urgency involved in the case. Seeing the pathetic attitude of the respondent state in not complying with the order dated 4/4/24 till date, we deem it appropriate to grant one last opportunity to the respondent state subject to cost of rupees 50,000 to be deposited in the MP High Court Legal Services Authority Jabalpur by the next date of hearing. It is made clear that the respondent state may recover the amount of costs after fixing the responsibility of some erring officers who are derelicting in not complying with the order in fact. Now, my lord, that order remains uncomplied with till date. Lord, we have filed application for seeking recall of that order, my lord. Initially, these orders were passed, my lord, in the light of pendency of Ashita Dubey's case, my lord, 5901, my lord. The matter was directed to be listed along with the bunch, my lord, and it could not be listed, my lord. It was listed solitary, my lord, before another bench, and this order came to be passed. Now, we have filed recalling on 2 counts, my lord. Firstly, my lord, that the matter was required to be listed before along with the bunch, my lord. In the first order itself, it was stated that it has to be listed before bunch, my lord. And secondly, my lord, the validity of the circular, my lord, what the honorable single judge passed an order initially, my lord, was, my lord, already decided by another order, my lord, which we have placed on record, which could not be brought to the knowledge of the court, and therefore that order was passed. So these 2 orders, my lord, are recalling application is already pending, my lord. What I pray, my lord, let these matters be posted in the second week of January, my lord. We will segregate the matters, my lord, and we will also try to get some orders from the Honorable Supreme Court. Let this be heard, my My lord. lord, in fact, considered all the previous orders. than this order. We got it. Well, there is one prayer. List the present Well, may I just one minute. There is one prayer from our side, my lord. We are the candidates who have not challenged the validity of 27%. We are going ahead of that the state has, my lord, formulated the formula that 14%, my lord, would be 87% would be the result now, and 13% are on hold. We are the persons, my lord, who are expecting us. Sir, that is the opinion of the advocate general. Well, So we'll fix for final. we are only, my lord, we are praying only that the results. List for final hearing at the motion phase. Oh, What would it be after second week, my lord? We have to seek dates, my lord, from this. 20th January 2025. 20th of January 20th January 2025. आइटम नंबर माइनर इसमें मैंने बताया कि भारत सरकार ने 1950 में जनसंख्या के अनुपात से वो करेंगे का रेजोल्यूशन पास किया मैंने आने दो और जो इंदिरा साहनी के केस में हमारे गवर्नमेंट ने ये बात नहीं रखी उस बात को कि जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन होता है रखी वही तो इसी के लिए बगैर कंसिडरेशन इससे के बाद ज्यादा- इंदिरा साहनी में आया आप नोटिस इश्यू चारे नोटिस इश्यू हो गए इससे ज्यादा क्या चाहिए ये क्या बस हो गया तो कर दिया है इसके बाद भी फिर आप इंदिरा गांधी ये कर रहे हो तो देखेंगे ना उस टाइम पे सर निवेदन यस प्लीज आइटम नंबर 17.75 एंड 17.76 सर ये सर प्राथमिक टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित है। पूरी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गई, जो 4/8 का आदेश अभी बताया गया माननीय न्यायालय को, जबकि ये प्रोसेस है 2020 की।
4/8 का हवाला देकर के इनको कैंडिडेट्स को होल्ड कर दिया गया है। लगभग 275 कैंडिडेट है सर। तो जिसमें जिसमें प्रोसेस ऑलरेडी है, हाँ had put on hold, यही है ना? ये उस कैटेगरी में चला जाएगा। तो So listed on Monday also, my lord. इसमें मेरा- My friend requested for listing with the bunch, my lord. This is also the matter wherein we have kept on hold, my lord, because of the 13% नहीं, formula. इसमें तो So this will go in that category. इशू वही घूम के उसी आ रहा है। कैटेगरी में डाल देंगे। Round and round एक round. सुनो, एक another for fifth category. Fifth category is where वो petition है fifth category, ये नहीं लिखना, ये अपने बनाए सर। Fifth category is where the petitions have challenged holding 30%. No, the holding the selection process, right? नहीं सर, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी, केवल अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया। Holding 30% of the seat, right? जी। 13% of the seats of only प्राइमरी टीचर, primary teacher of OBCs, not of general, यस right? General Both the categories. Both the categories. Both the categories. So this is covered under that category. No, sir. सर एक भी सर पोस्ट वाला कर दिया जिसमें होल्डिंग द पोस्ट ऑफ टीचर्स, ये सब टीचर्स की है। ये टीचर्स है सर। That is the same category which was allowed that already. ये सुनो, ये जो 17.75, 76, 77, 78 ये सब टीचर्स है। हाँ, ये टीचर। टीचर। हाँ तो टीचर्स का है। केवल ओबीसी के टीचर है। यदि जनरल वालों को होल्ड किया होता तो पिटीशन होती सर, किसी को भी होल्ड नहीं। दो लिस्ट बनाई है, केवल तेरह- ओबीसी के लिए होल्ड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एरोनियस ओपिनियन। 10/8 को अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी होना थे सर, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी ना किए। 29/9/2023 को डीपीआई ने महाधिवक्ता कार्यालय को पत्र लिखा। महाधिवक्ता कार्यालय से 3/10/2023 को अभिमत गया कि प्रॉस्पेक्टिव रहेगा, लेकिन इनने इनको रिट्रांसपेक्टिव करके होल्ड कर दिया। ये होगी